कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म भी नहीं हुआ था कि उस लड़की को पुलिस ने सबके सामने अरेस्ट कर लिया। वजह सिर्फ इतनी थी कि उसने टेस्ट के दौरान नकल की थी, वो भी एक छोटी सी पर्ची की मदद से। सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि नकल की रिपोर्ट किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसी लड़की ने की थी और उसने खुद को पुलिस को सौंप दिया क्योंकि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती थी। टीचर ये सुनकर शॉक में आ गए। सबको पता था कि एग्जाम में नकल करने पर ज्यादातर केस में सिर्फ पेपर कैंसिल होता है, कुछ सीरियस केस में जेल भी हो सकती है। ऐसे में हार्वर्ड में दाखिला कैसे मुमकिन था? जैसे ही सब सोच में पड़े थे, एक टीचर को उस पर्ची में कुछ अजीब लगा। उसमें मैथ्स के ही नहीं साइंस के भी सॉल्यूशंस थे, जबकि उस टाइम इंग्लिश का एग्जाम चल रहा था। मैथ और साइंस का टेस्ट तो अगले दिन था। यानी लड़की ने सिर्फ नकल ही नहीं की थी, शायद उसने पेपर्स पहले ही हासिल कर लिए थे, इसलिए उसने पहले से ही जवाब पर्ची पर लिख रखे थे। जैसे जैसे मामला सीरियस होता गया, इन्विजिलेटर घबरा गई। उसने तुरंत एग्जाम कंट्रोल टीम को बुलाया और लड़की को वहां से हटाने को कहा। सबको लगा लड़की डर से कांप रही होगी, लेकिन सब हैरान रह गए जब लड़की पूरी तरह कूल रही। उसने बिना कोई रेसिस्टेंस किए खुद को हथकड़ी लगवाने दी और चुपचाप बाहर चली गई। बाहर आते ही उसके क्लासमेट्स ने उसे घेर लिया। सारे क्लासमेट्स उसके सपोर्ट में आ गए। सब बोले वो हमेशा से क्लास की टॉपर रही है, कभी चीटिंग नहीं की, हर मॉक टेस्ट में फर्स्ट आई है। हार्वर्ड के लिए उसे नकल की जरूरत नहीं। ये बात तो सही थी, लेकिन सामने एविडेंस मौजूद था। लड़की को मजबूरी में एग्जाम टीम के साथ जाना पड़ा। जब पूछताछ शुरू हुई तब एडमिशन ऑफिस के लोग भी हैरान रह गए, क्योंकि लड़की पहले ही इंटरनेशनल कंपटीशन के जरिए हार्वर्ड में सेलेक्ट हो चुकी थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये था, जब एडमिशन मिल चुका था तो वो फिर एग्जाम क्यों दे रही थी और नकल क्यों? जब टीचर ने हार्वर्ड का ऑफिशियल एडमिशन लेटर दिखाया तब सबको भरोसा हुआ। फिर भी सभी कंफ्यूज थे, क्या उसने ये सब सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए किया? लड़की ने इससे इनकार कर दिया। असल में सब चाहते थे कि वो ये माने कि उसने नकल नहीं की। हर बात इस ओर इशारा कर रही थी कि उसे धोखा देने की कोई जरूरत नहीं थी, बस वो कह दे कि उसने चीटिंग नहीं की और उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन लड़की अड़ी रही। उसने कहा, हाँ मैंने नकल की है। ये सुनकर उसकी माँ गुस्से में आ गई और उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। क्लासमेट्स उसे याद दिलाते हैं कि अगर उसने नकल की बात मानी तो उसे हार्वर्ड की $50,000 की स्कॉलरशिप मिलनी बंद हो जाएगी और वही स्कॉलरशिप उसके डैड के ट्रीटमेंट के लिए बेहद जरूरी है। ये सुनते ही सब उसे समझाने लगते हैं। सब कहते हैं कि वो बस बोल दे कि उसने नकल नहीं की, लेकिन लड़की फिर भी कहती है कि उसने धोखा किया है। तभी उसके पापा को गुस्से में हार्ट अटैक आ जाता है। सब उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं। यहीं सबको महसूस होता है लड़की का मकसद सिर्फ हार्वर्ड नहीं था, जरूर इसके पीछे कोई और डीप राज छिपा है। जब टीचर ने आखिरी बार पूछा कि क्या इसके पीछे कोई और वजह है, लड़की ने कहा, मैं बस सच बोलना चाहती हूँ और हाँ मैंने नकल की है। फिर उसने सबके सामने माफी मांगी। क्लासमेट्स जो उसे स्कूल का प्राइड मानते थे सब उसे माफ करने को तैयार थे, बस वो सच बता दे। लेकिन लड़की सिर्फ हल्का सा स्माइल करती है। तभी पुलिस हेड आ जाता है। वो लड़की को थाने ले जाने का ऑर्डर देता है। तभी उसके पास एक कॉल आता है। कॉल सुनकर वो हैरान रह जाता है। पता चलता है कि लड़की ने असल में नकल की ही नहीं थी, पर जो उसने किया वो नकल से भी ज्यादा सीरियस था। जांच में पता चला कि उसकी पर्ची पर लिखे जवाब आने वाले 2 पेपर्स के ऑफिशियल आंसर से बिल्कुल मैच कर रहे थे। इसका मतलब था कि लड़की ने एग्जाम पेपर्स चुराए थे, जो कि नेशनल सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे। अब केस सिर्फ नकल का नहीं बल्कि स्पाइंग का बन चुका था। इसमें 3 साल से ज्यादा की जेल हो सकती थी। टीचर और स्टूडेंट्स सब घबरा जाते हैं। वो लड़की से सच बताने की रिक्वेस्ट करते हैं। तभी एक और कॉल आता है। कॉल से पता चलता है कि पेपर्स लीक नहीं हुए थे। अब ऑफिसर लड़की से पूछता है फिर उसके पास आने वाले पेपर्स के जवाब कैसे आए। लड़की के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो धीरे धीरे सच्चाई बताने लगती है। सब्सक्राइब।